चैप्टर नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग ले रहे हैं. लेट अस स्टार्ट. नंबर 1, बिजनेस एनवायरनमेंट हैज ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन बिजनेस, गवर्नमेंट, सोसाइटी. कॉमन सेंस है, नाम ही बिजनेस एनवायरनमेंट है तो किसको इंपैक्ट करेगा? वो बिजनेस को. और क्या करना है एग्जाम में, यदि पहला ये कैपिटल नहीं है तो यहाँ पे भी आप छोटा लिख देना, जैसे ऑप्शन में आता है शब्द वैसे लिख देना. ठीक है. दूसरा, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन 47, 51, 1991. सो 1991 इसका प्रॉपर डेट कोई दे सकता है? 24 जुलाई 1991. तीसरा, चेंजेस इन रूलिंग गवर्नमेंट is an aspect of dash environment, political, technological, economic. कॉमन सेंस है बेटा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है. क्या है आंसर? पॉलिटिकल. तुम शब्दों के इससे भी रीड कर सकते हो. ठीक है. चौथा, लिटरेसी लेवल इज एन एस्पेक्ट ऑफ डैश एनवायरनमेंट, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल. सोशल. क्या आंसर है इसका? सोशल. नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन implies reduction in the role of dash sector, public, private, foreign. तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है? मेन एक शब्द का आंसर है डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट हजारों करोड़ का गवर्नमेंट का प्लानिंग रहता है. अभी अप्रैल टू मार्च ना गवर्नमेंट ने बनाया होगा 1.25 से 1.5 लाख करोड़ जमा करने का डिसइन्वेस्टमेंट से. ग्लोबलाइजेशन इज कंसर्न विद डैश मार्केट, ग्लोबल, लोकल, रूरल. मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन मींस वेयर वन वर्ल्ड बिकम्स वन मार्केट, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डैश मींस लिंकिंग नेशनल इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी. ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन लिंक करता है अपना इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है. नेक्स्ट, एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोवाइड्स सिग्नल, डैश सिग्नल, वार्निंग, अलार्मिंग, सॉफ्ट सिग्नल. कौन सा सिग्नल है? वार्निंग सिग्नल. तुमको विश्वास नहीं होगा, फरवरी या मार्च शुरू हुआ है, गर्मी दोपहर को काफी बढ़ गई, जो अप्रैल मई की बात करते हैं अभी शुरू हो गया है. सो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है कि ये साल तुम्हारा शिमला हिल स्टेशन साइड एंटिसिपेशन है 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होगा. हम लोग 3 से 4 साल प्री कोविड के टाइम में गए थे मई में लोनावाला. सोचा था कि विंटर हिल स्टेशन है तो एंजॉय करेंगे. जैसे क्लाइमेट है ना गर्म, इतना गर्मी था, सिर्फ रात को 7, 8, 9 थोड़ा सा स्लाइट ठंडक हुआ. इट्स अ नॉर्मल सिटी टाइप बन गया है हिल स्टेशन. मेरे को तभी समझा नहीं क्यों. वापस ये टाइम मेरा जाना हुआ था. जंगल में लोग क्या, जो पहाड़ी एरिया है ना जंगल टाइप, उस तरफ काट के होटल, फार्म हाउस बना रहे हैं. पेड़ तो सब काट रहे हैं. तो ये कारण है. खंडाला, लोनावाला मानते ठंडा है, लेकिन हिल स्टेशन का बहुत कम लगता है वो. ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा, पेड़ काटने का नतीजा. ए, ग्लोबलाइजेशन. बोलो, एक एक रीड कर लो. बॉर्डरलेस इकोनॉमी सबसे ज्यादा क्लोज दिखता है. पूरा रीड इसलिए करने का कि कभी कभार दो नजदीक, फ्री ट्रेड भी आ गया तो वो भी नजदीक रहेगा. ठीक है. लेकिन फ्री ट्रेड आया तो बॉर्डरलेस ज्यादा क्लोज है क्योंकि ग्लोबल की बात कर रहा है. ऐसे दो क्लोज आए तो ज्यादा उसमें क्लोज कौन सा है वो चुनने का. दूसरा, प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन में अभी थोड़ी देर पहले शब्द बताया था डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पे गवर्नमेंट के शेयर्स है जिस कंपनी में, उसके या तो पूरा या कुछ हिस्सा बेचना. एग्जांपल, एचएल का 100% गवर्नमेंट का था, 5% गवर्नमेंट ने पब्लिक को बेच दिया. ठीक है ना. तीसरा, लिबरलाइजेशन. ठीक है, वो एक है. और कोई सोचता है? वही दिख रहा है, लाइसेंसिंग टू बी लिबरल, टू अलाउ. जहां पे हर जगह गवर्नमेंट से लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, अभी नहीं. अभी सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज में ही, 4-5 एरियाज में ही लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. बाकी तुमको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से. एनईपी बोलते हैं. वैसे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आता है 2025 से जो लागू होगा. दिस इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. और तुमको भले ही 24 जुलाई पता हो, 1991 का आंसर है तो 1991 ही लिखना इधर. 24 जुलाई ऐड नहीं करना, सेम टू सेम आंसर. और एग्जाम में मैच द पेयर आया तो तुमको
ये मैच द पेयर पूरा का पूरा वाक्य लिख, जो डिस्टिंक्ट कॉलम्स है ना वो लिखना है। नेक्स्ट सोशल एनवायरनमेंट, सर्विस मोटिव और सोशल वैल्यूज में ज्यादा क्लोज सोशल वैल्यूज है। सर्विस मोटिव भी थोड़ा है, लेकिन सिंस सोशल वैल्यूज है तो वो ज्यादा क्लोज दिखता है। करेक्ट, लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट ग्रुप ए, वापिस एक पूछा है क्योंकि चैप्टर रेलेवेंट बहुत है, और बीकॉम में एक सब्जेक्ट भी है बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले बीबीए आईबी में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, ये खुद चैप्टर एक सब्जेक्ट है आगे। इंटरनल एनवायरनमेंट, कंट्रोल बाय बिजनेस काफी हद तक सही दिख रहा है, ठीक है। या हाई कॉस्ट यहां पे आ रहा है आंसर, कंट्रोल बाय बिजनेस भी नजदीक है, ठीक है। कंट्रोल बाय बिजनेस ज्यादा नजदीक दिखता है, बट ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अभी पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी, तुम इधर चले जाओ नॉर्थ कोरिया ईरान, वहां पे कोक नहीं मिलेगा, दे डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, ठीक है। इंडिया में इट्स अलाउड, आइडियोलॉजी थोड़ा लिबरल है, कौन सा टाइप का पॉलिटिक्स है वो भी देखना पड़ता है। इसलिए तो ईरान नॉर्थ कोरिया में कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि तुम पॉलिटिक्स पर निर्भर हो। यहाँ पे थोड़ा लिबरल है। लीगल एनवायरनमेंट क्या है, लॉ का नॉलेज जरूरी है, ठीक है। कौन सा है, टैक्सेशन भी बैठता है, नॉलेज ऑफ लॉ भी, तुम स्लैश नॉलेज ऑफ लॉ यहाँ पे। अब तुम बोलोगे सर क्या करने का, फिर एग्जाम में ये चैप्टर में से एक ही पूछेंगे, 5 चैप्टर में 5 अलग अलग शब्द रहेंगे। नॉलेज ऑफ लॉ रहता तो भी मैंने उसको राइट दिया। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों में से टैक्सेशन है तो टैक्सेशन, बट नॉलेज ऑफ लॉ भी नजदीक के तौर पर करेक्ट आंसर है। और एग्जाम में इसी चैप्टर में से पूरा नहीं आएगा, अलग अलग चैप्टर्स में से रहेगा, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगा। इधर थोड़ा दिक्कत इसलिए आ रहा है कि दो नजदीक है और दोनों करेक्ट है, तो टैक्सेशन पॉलिसी लीगल के दायरे में। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पॉलिसी निकालते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी, अगेन तुम्हारे मन में जो कंट्रोल बाय बिजनेस भी नजदीक है, बट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी और कहीं पे पैसा दिखता है वो आएगा। सो ये डिस्टिंग्विश का अजीब स्थिति ऐसा है, या मैच द पेयर सॉरी, कि दो क्लोज आंसर जहां पे रहे। एग्जाम में अगेन बोल रहा हूं, ये जैसे कि यदि पॉलिटिकल बोलेंगे तो वो लोग इनमें से एक ही डाल पाएंगे ना, क्योंकि बाकी तो अलग चैप्टर्स के रहेंगे, तो एग्जाम में तुम्हारा मिक्सअप नहीं होगा। इधर हो रहा है, और तुम्हारे जैसे मैंने बताया कि जैसे कि लीगल में नॉलेज ऑफ लॉ भी उतना ही करेक्ट है जितना टैक्सेशन पॉलिसी है। तो फिर आपके मन में आ रहा होगा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बाल भारती वालों ने एंड में ही आंसर दिया है तो मैंने उनको फॉलो किया है, लेकिन एग्जाम में नॉलेज ऑफ लॉ में भी मैंने पूरा मार्क्स दिया हो। समझ में? सो डू नॉट वरी, दोनों अपनी जगह पे सही है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सटर्नल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कंपटीशन, कस्टमर्स तुम नहीं कंट्रोल कर, वो लोग एक्चुअली तुमको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, the environment of business that includes customs and traditions, values, social trends. ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट ऐसा क्या बोल रहे हैं, द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, एक शब्द का आंसर या दो शब्दों का आंसर है सोशल एनवायरनमेंट। ट्रेडिशन एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है, इसलिए ट्रेडिशन करेक्ट आंसर नहीं होगा। और बाय द वे हिंट कैसे मिला, सोशल ट्रेंड जिन्होंने दिया था, तभी हिंट ले लेने का कि वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। The process of transferring ownership of business enterprise, agency or public service from the public service to the private sector, privatization। और सेलिंग होता तो मैंने डिसइन्वेस्टमेंट शब्द डाला होता। आया समझ में? अब बाउंड्रीलेस वर्ल्ड बाकी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बाउंड्रीलेस वर्ल्ड क्या रहेगा, ग्लोबलाइजेशन। ये चैप्टर रेलेवेंट है एग्जाम के लिए, इसमें डायमेंशंस है ना, वो 8 मार्क का रेलेवेंट। चलो
एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स, ट्रू और फॉल्स? कॉमन सेंस, कौन सा कंट्रोलेबल है? इंटरनल, इंटरनल कंट्रोलेबल। नेक्स्ट, बिजनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सही बात है। तुम जैसे एप्पल का सोच भी नहीं सकते थे वो मोबाइल में आएगा। एप्पल कंप्यूटर्स बनाता था, फिर आईपॉड लाया, फिर मोबाइल लाया, आई थिंक 2004। वातावरण जैसे बदला वैसे वो भी बदल रहा है। अभी गाड़ियां के कंपनी जो थे वो लोग भागादौड़ी कर रहे हैं, किसके लिए? ई व्हीकल्स के लिए। अब दिक्कत लिथियम आयन का आ रहा है। तुम्हारा जनरेशन एक और चीज देखेगा, सोडियम आयन, सोडियम आयन बैटरीज। अभी सिर्फ लिथियम पे बनते हैं ना, अभी देखो 2-3 साल में सोडियम आयन आ जाएगा, क्योंकि लिथियम की कमी पड़ रही है ना वर्ल्ड में। सोडियम आयन की बैटरीज भी सुनने में आए, शुरुआत तो हो गया है चाइना में। बिजनेस एंड एनवायरमेंट आर इनसेपरेबल पार्ट्स। फॉल्स, सोच के बोलो। इनसेपरेबल है, अपन एनवायरमेंट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में बीफ बैंड है, बीफ कैसे बेचोगे? गुटखा बैंड है, इलीगल में बात नहीं कर रहा हूँ, लीगली। तुमको महाराष्ट्र का एनवायरमेंट के हिसाब से बेचना पड़ेगा। तुम शिमला में एसी बेच के फायदा नहीं होगा, ठीक है? लोग बोलते हैं ना कश्मीर में ये बेचो, बहुत दिक्कत है, वो साइड ठंडी, वहां पे कश्मीर साइड ये सब एसी कम बिकेगा एनवायरमेंट के तहत, हीटर्स बिकेगा। देर इज नो बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। अरे भाई बहुत गजब बेनिफिट हुआ इंडिया को। इंडिया ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपने जो वैक्सीन है ना, कितने देश में बेचे अपन ने? बहुत, मतलब आई थिंक 160 कंट्रीज में अपने वैक्सीन गए। ग्लोबलाइजेशन है इसलिए, नहीं तो कहाँ से बेचा होता? टू एंड फ्रो गुड्स आता है जाता है। लोग, कुछ देश ने नहीं खरीदा होगा, पाकिस्तान ने अपने से नहीं खरीदा, क्योंकि पैसे नहीं देंगे। सो इंटर कंट्री राइवलरीज में ये प्रॉब्लम, वरना आराम से बिकता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रमोटेड द लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी। थोड़ा पढ़ो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया 1991, उसने प्रमोट किया लिबरल। साफ पता चलता है लिबरलाइजेशन। यस और नो? यस, ट्रू है ना? शब्दों को दो भाग में बांटो, उससे पता चलता है। देर इज नो बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन टू द इंडियन इकोनॉमी। फॉल्स। इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन का बहुत फायदा हुआ है। देर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन बिजनेस। जो भाई कंसिडरेशन कैसे नहीं करेंगे? तुमको हर जगह पे कंसिडरेशन करना पड़ेगा। इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025, अभी से मैंने सोचना शुरू कर दिया उस समय का एजुकेशन क्या रहेगा और उसके मुताबिक क्या कर सकते हैं। सो हम लोग चेंज नहीं हुए तो बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे, पूरा नया सिस्टम आएगा ना तभी, तो उसके हिसाब से अभी से ही चेंज करना पड़ेगा भाई। द टर्म ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट जनरली रेफर्स टू, सर जनरली रेफर्स टू व्हाट? एक्सटर्नल। इंटरनल कुछ हद तक तुम कंट्रोल कर सकते हो, एक्सटर्नल तुम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। डैश हेल्प्स द बिजनेस एंटरप्राइज फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस सक्सेसफुली। सीधी बात है। कौन सा बिजनेस में एनवायरनमेंट में कौन सा? बिजनेस एनवायरनमेंट कुड बी राइट, बट उसमें सोशल फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस सक्सेसफुल। Geographical and ecological factors are included in dash environment. Geography, जमीन आ गया, नासिक में वाइन ग्रेप्स। नेचुरल एन कैपिटल रखना, छोटा नहीं, ठीक है? नेक्स्ट, लिटरेसी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डैश एनवायरनमेंट। ये साइड किसका पार्ट है लिटरेसी? बोलो। जियो, लेकिन वो ऐसे तो एनवायरनमेंट 50 बन जाएंगे, तो सोशल के अंदर वो हेड में आएगा। स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री इंक्लूड्स इन डैश एनवायरनमेंट। सीधी बात है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स की दिक्कत हो रही है। ये सब कैपिटल रखना है एग्जाम में, छोटा नहीं रखना। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंप्राइजेस डैश वाइटल इंस्टीट्यूशंस। कौन से कौन से? बोलो कौन से है? एक पॉलिटिकल है,
एक जुडिशियल है और एक आई थिंक स्टेट होगा, ठीक है ना। 3 सिस्टम अपना देश फॉलो करता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है अपना, ठीक है। पॉलिटिक्स में डुअल सिस्टम है अपना, अमेरिकन टाइप। स्टेट के भी अलग होगा चीफ मिनिस्टर और देश का प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर रेफर्स टू, क्या है वो? गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेट आज के तारीख में तो नहीं करना चाहिए, राइट। सो प्राइवेटाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी थ्रू क्रॉस कंट्रीज कॉल्ड एज, क्रॉस कंट्री नाम आ गया, उसको क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन। ये कैपिटल रखना ज्यादा अच्छा एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आओ। इन हाउ मेनी टाइप्स एनवायरमेंट फैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड? 2, 3, 4। कौन से दो? इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ब्रैकेट में 2, 3, 4 दिया तो तुम 2 ही लिखना। इंटरनल एक्सटर्नल एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं करना। गिव रीजंस बोला या एग्री डिसएग्री विद एक्सप्लेनेशन तो बोलना। जितना कभी कभार तुम्हारे पास नॉलेज है, तुमको एक्सप्रेस करने की भी इच्छा हो, कंट्रोल रखना। एग्जाम में लिमिटेड। एनी 4 पॉइंट्स बोला है तो 5 पॉइंट्स मत लिखना। 4 पॉइंट विद एग्जाम्पल उसको बढ़ाना। किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 8 मार्क का मैंने पूछा था ना, वो उसी के और में से आया था, दोनों वो लिख दिए। मैंने लगा क्यों इतना एनर्जी वेस्ट किया, एक को ही ज्यादा अच्छा लिखा होता। 2 8 मार्क के तो दोनों में टोटल नहीं होते मार्क्स, बेस्ट ऑफ 2 जो हायर है वो सिलेक्ट होता है। उसको एक में कुछ आई थिंक 6 थे और एक में 4 थे, आई गिव 6 मार्क। 6 + 4 10 नहीं होते, तो नहीं करना ये। विच फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट रिगार्ड एज कंट्रोलेबल? इंटरनल, इंटरनल, ठीक है। हम फोटो थोड़ा ऊपर कर दे, हाँ आ गया इंटरनल। हु फ्रेम्स द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द बिजनेस? गवर्नमेंट, बिजनेस, सिटीजन। कौन से पॉलिसीज रहते थे? एनईपी वो तो 1991 में आ चुका। कौन से टाइप के पॉलिसी होते, कोई बोल सकता है? क्रेडिट के लिए होगा मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन के लिए होगा फिस्कल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए होगा एग्जिम पॉलिसी, इंडस्ट्री के लिए होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेबर के लिए होगा लेबर पॉलिसी। बहुत सारे पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है। विच इकोनॉमिक सिस्टम इज नोन एज द फ्री मार्केट इकोनॉमी? सोशलिस्ट, मिक्स, कैपिटलिस्ट? सोशलिस्ट रशिया, वो तो बिल्कुल फ्री नहीं रहेगा। रशिया, चाइना, मिक्स्ड। इंडिया वाले मिक्स में दोनों मिक्स है। अब एक काम करो, मैंने 2 का आंसर दे दिया, तीसरा जो बचा है वही बोल दो। उसका एग्जांपल यूएसए। और सोशलिस्ट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। आई थिंक रशिया चाइना क्लोज है और मिक्स्ड इंडिया है। जर्मन गवर्नमेंट डिसाइड करता है क्या बनाना है, कैपिटलिस्ट। वैसे ये भी देखा जाए तो मिक्स्ड ही, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट का हिस्सा रहा तो वो मिक्स में आ जाता है। ये तुमको अच्छा है ये ना, ऑपोजिट। एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल, ऑपोजिट। ये स्टूडेंट्स को नहीं बेटा, एक्सेल का ऑपोजिट क्या होता है? ये अंधाधुंध लेकिन नहीं, पढ़ने का वाक्य। इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस आर बियॉन्ड कंट्रोल। वाह बेटा वाह, हाँ ये तेरा फेवरेट है क्योंकि तुझे ऑपोजिट पता है। अब बाकी लोग बोलो। नेचुरल रिसोर्सेज आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए ना, दिमाग भी ज्यादा लगाना नहीं, उल्टा कर देने का। प्राइवेटाइजेशन हेल्प फॉर ग्लोबल विलेज। एक ना दुबई में ग्लोबल विलेज है, जब तुम थोड़े साल में कमाओगे और दुबई जाओगे ना, वहां ग्लोबल विलेज जरूर जाना, बहुत बढ़िया जगह है। विच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन इंटरनल एनवायरनमेंट? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? स्टार्ट कर। कंपनी के मालिक कौन? शेयर होल्डर्स। उस चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर वो मैनेज करते हैं, फिर एम्प्लॉइज, वर्कर्स, ठीक है ना, ये सब आएगा। और उसमें वैल्यू सिस्टम विजन ये भी जोड़ दे, ठीक है। विच फैक्टर्स बोला है? हु होता तो फिर करेक्ट आंसर होता शेयर होल्डर्स, तो विजन वैल्यू ये सब डाल देना। हु होता तो शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स बोल देना। और विच फैक्टर्स है तो वैल्यू सिस्टम विजन ये सब डाल। व्हाट आर द पावर ऑफ लेजिस्लेचर? क्या पावर है? लॉ मेकिंग, ठीक है। बजट अप्रूविंग, एग्जीक्यूटिंग कंट्रोल, ये लेजिस्लेचर। विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन? क्या क्या आएगा? अपन वर्ल्ड नंबर 5 है, तभी तो वंदे एक्सप्रेस 91 करोड़ की ट्रेन, अभी 11वीं वंदे एक्सप्रेस निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? 10 ट्रेन तो लॉन्च कर चुके, 11वां ट्रेन मध्य प्रदेश में लॉन्च हो रहा है।
वो जुड़ेगा तुम्हारा इंदौर, भोपाल, एक और जगह है, ठीक है। एक हफ्ते में 3 वंदे एक्सप्रेस अपन निकाल रहे हैं, 500 वंदे एक्सप्रेस के ऑर्डर्स है, और उसका सक्सेस देखकर वंदे मेट्रो भी आ रहा है। तुम सोचो कितना जबरदस्त है। 91 इंटू 3 कितना हुआ, 270 करोड़ का अपना वीकली बिल है मैन्युफैक्चरिंग वंदे एक्सप्रेस, राइट। इन विच एनवायरमेंट आर द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडेड। और अभी तो एक और चीज, हमने तो वंदे एक्सप्रेस के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी नहीं लिए। देख के वो ट्रेन इतना गजब लगता है कि उसके जो वैगन आते हैं ना, बोगी, हम बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया को तो ऑलरेडी वैगन वंदे के नहीं नॉर्मल बेच चुके हैं। वंदे एक्सप्रेस के तो हमने वर्ल्ड से बुकिंग भी नहीं लिया है, इंडिया को ही पहले बनाना ना, इंडिया के लिए 500, उसके बाद तो अपने को गजब एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा वंदे एक्सप्रेस का, विल बी वर्ल्ड क्लास। देखो 2-3 साल लगेगा, लेकिन 3 साल बाद ट्रेन में अपन बहुत लीड कर रहे होंगे वर्ल्ड। इन विच एनवायरमेंट आर द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडेड। टी से शब्द लेटर है, थैंक यू, यूजलेस। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल। सर वो रशिया वाला किस रशिया, वो ये बहुत पसंद है रशिया। रशिया, हाँ रशिया का क्या पसंद है। एक एक बार ना मैं एक शादी में गया था, वहां पे 4-5 रशियन लेडीज थे। एक ऐसे स्टार्टर लेकर आते ना, मस्त स्टार्टर लेके, तुझे वो टाइप के रशियन लड़कियां, वैसे टाइप के रशिया के तू बोल रहा है। भाई को कैसे चाहिए। हाँ, वो केटरर्स जो है ना, मेरे एक स्टूडेंट था, तो मैंने उसको बाद में बोला, रशिया के लड़कियां सर्व करने आए थे, फुकट तो सर्व नहीं कर रहे होंगे। उसने एक लेडी चार्जेस 5000 फॉर द 2-3 घंटे में जो सर्व करते हैं ना, आएंगे स्माइल करेंगे, सर विल यू हैव, ठीक है ना, ऐसा टाइप का। हाँ 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 हाँ, भाई तू तो पूरा स्टार्टर में ही तेरा खाना हो जाए। हाँ, फिर क्या बोलेगा उसको, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता। भाई ने तो आगे शादी का भी सोच लिया। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं आएगी बेटा, हाँ, वो रशियन है, अपन इंडियन है। चलो ठीक है, घर पे लेके तो जाएगा बट माताजी पिताजी ऐसा धोएंगे इसको। चलो, when did Indian government launch new economic policy, ये तुमको 24 जुलाई 1991। What is useful to reduce political interference in industry, क्या करेंगे, to frame different policies for business organization। एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन क्यों, करेक्ट आंसर पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन खुद एक पॉलिसी का रूप। हाउ इज द बाउंड्रीलेस वर्ल्ड पॉसिबल, बाय अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स, ठीक है ना। चलो केस केस शुरू करते हैं। पहला, द कोर्ट passes an order to ban polythene bags as the bags are creating many environmental problems which affect the life of people in general। दूसरा, society in general is more concerned about the quality of life, the government decided to give subsidy to jute industry to promote this business। Identify the different dimensions of business environment, comment on it। पहला कौन सा है, पहला लीगल है, कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है, बहुत लेट आया है, 75 साल बाद प्लास्टिक के बैग्स। तुम ओशन में कितने लाखों लाखों टन, शायद ज्यादा हो रहा है, बट उतने लाखों टन प्लास्टिक मौजूद है समुद्र के अंदर। उसको क्लीन करने के लिए कितने साल लगेंगे, लाखों टन प्लास्टिक समुद्र से लोग फेंक देते होंगे ना, प्लास्टिक के बैग्स और बॉटल्स, बहुत पूरा समुद्र उससे भरा पड़ा। कमेंट ऑन इट, क्या कमेंट करोगे, लेकिन दूसरे का भी कमेंट करो ना। सोसाइटी की बात करें तो कौन सा रहेगा, जूट इंडस्ट्री में, इसका दूसरा कौन सा एनवायरनमेंट में आएगा। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल टाइप लग रहा है मुझे, गवर्नमेंट डिसाइडेड ना, तो ठीक है, बट जूट इंडस्ट्री रिक्वायर्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर सर्वाइवल। कमेंट बी इन्होंने कमेंट करने बोला है, ओके। मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कुछ लीगल एनवायरनमेंट पे। लीगल एनवायरनमेंट के बारे में क्या बोलोगे, कि लीगल एनवायरनमेंट के तहत गवर्नमेंट ने
प्लास्टिक पे बैन लगाया है, ठीक है, प्लास्टिक अलाउड नहीं किया है। और दूसरा जो है जूट इंडस्ट्री को सब्सिडी, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। जो गेहूं के बैग्स आते हैं ना सफेद रंग के, वो उसका बादशाह कौन है इंडिया में? एक कंपनी है जो 90-95% मार्केट का बादशाह है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, वो बैग करीबन 20 से 25 रुपए का, जूट गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है लेकिन नहीं यूज होता ज्यादा, क्यों? बैग विल कॉस्ट यू 50 to 60 रुपीज, इसलिए वो ज्यादा यूज होता है। रिलायंस का जो प्लास्टिक तो नहीं है, इसका एक मटेरियल है, इट्स नॉट फुल प्लास्टिक, लेकिन जूट का प्रमोट तो कर रहा है, लेकिन वो यूज कैसे होगा, सब कुछ तो कॉस्ट देखा जाता है। आया समझ में? Just after declaration of Lok Sabha 2014, the Bombay Exchange rose by 100 points in a day. ये 1000 point बोलना चाहिए, 100 point नहीं। Identify the environmental factor which led to this rise, giving reason. See, गवर्नमेंट चेंज हो गया था। पहले गवर्नमेंट क्या था? कांग्रेस था। और 2014 में उस समय की गवर्नमेंट पे तुम्हारा अलग अलग स्कैम्स पे इल्जाम लगा था, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम जो था, ऐसे 4-5 स्कैम में गवर्नमेंट आया। जब नया गवर्नमेंट आया तो पीपल थॉट ये बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है। वो कारण था कि पॉलिटिक्स का जो बदलाव लोगों ने अप्रिशिएट किया और देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदलेगा, इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1000 पॉइंट्स के आसपास, 100 तो नहीं, 100 तो कुछ भी नहीं है, 1000 पॉइंट्स के ऊपर वो उस समय बढ़ा था। जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन, एक्सप्लेन टू अदर डायमेंशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। 2 डायमेंशंस कौन सा है? लीगल और टेक्नोलॉजिकल। तुम कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है, बट पॉलिटिकल मत लिखना, क्योंकि अदर बोला है। तुम सोशल भी लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक्सप्लेन नहीं करना है। उन लोगों ने क्या बोला है, यहाँ पे एक्सप्लेन बोला है तो फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर 2 मार्क का आएगा। फिर तुमको बोलना पड़ेगा लीगल एनवायरनमेंट कंटेन्स द लॉस और टेक्नोलॉजी कंटेन्स द टेक्नोलॉजीज जो विच द कंट्री इज गवर्न्ड बाय। अभी तीसरा, एंकर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइट ट्यूब्स इंक्रीज एक्सपेंडिचर, ठीक है, on scientific research and development and discovery of technology that made it possible to produce an energy efficient light tubes that last at least 20 times as long as standard tubes. It resulted in growth and profitability of the business. Identify the dimension. एंकर, एंकर का फेमस किसके लिए पता है? तुम्हारे स्विच बोर्ड है ना, जो स्विच बोर्ड है, एंकर उसके लिए बहुत फेमस है। वो इंडिया का बेस्ट स्विच बोर्ड एंकर, एक और है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी काफी है। तो एंकर करके ब्रांड नहीं पता, तुम्हारे स्विच बोर्ड है, मेन एंकर क्या देते हैं। फिर उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, ठीक है ना। ये हो सकता है 2 ब्रांड्स मेन चलते हैं, एक और दूसरा थोड़ा लग्जरियस ब्रांड है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, हैवल्स शायद हैवल्स है, ठीक है। तो जो ट्यूब है ना, तुमको बताता हूँ, मेरे टाइम में 40 वॉट के ट्यूब चलते थे। ये सारे ट्यूब्स नाउ इज 20 वॉट्स, क्योंकि सब एलईडीज है। पुराने ट्यूबलाइट अलग यूज करता था, अभी एलईडीज में आधे वॉट में उससे ज्यादा लाइट दिया जाता है, ठीक है ना। सो उन्होंने टेक्नोलॉजी में बदलाव किया और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी। लेकिन दिक्कत ये था, जब लॉन्च हुआ ना, इट कॉस्टेड स्टार्टिंग में 1000 रुपीज ट्यूबलाइट, 1000 रुपीज ट्यूबलाइट, फिर कम होके 800-600, नाउ तुमको आई थिंक 150-200 में ट्यूबलाइट मिल जाना चाहिए नाउ। बट लॉन्चिंग के टाइम में इट वाज 1000 प्लस, क्योंकि नया जब लॉन्च होता है कोई भी प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली रहता है, क्योंकि बनाने का कॉस्ट ज्यादा रहता है। जब तुम ज्यादा बनाते हो तो ऑपरेशंस, बोलते हैं ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल से तुम्हारा कॉस्ट कम होता है। बैटरीज का भी यही होगा, जब ज्यादा मैन्युफैक्चर होगा तो गाड़ी का अभी बैटरीज के कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि लिमिटेड बन रहा है। जब ज्यादा बनेगा तो कॉस्ट कम होगा। स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तो तुम्हारा जो इंपॉर्टेंस का है ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मैंने बोला था, जो तुम्हारे बुक में बाल भारती में जो एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस दिए, उसके 2 पॉइंट लिख देना, 2 मार्क का है तो उससे ज्यादा नहीं, एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। ये इंक्रीज ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये सब बोल सकते हो। मेक इन इंडिया is an initiative launched by the government of India. It focuses on job creation and skill development, and it is in 25 sectors of the economy, ठीक है। Under the initiative, brochures on these sectors and web portal were released.
इनिशिएटिव एम्स एट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इट ऑल्सो सीक्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कौन सा डायमेंशन है, गवर्नमेंट ने कौन सा लॉन्च किया है, ये इधर दिया स्टार्टअप इंडिया, एक और है 12th में हो तुमको, स्टैंड अप इंडिया। ये गवर्नमेंट ने उसके लिए पोर्टल्स भी लॉन्च किए, तुम अपना स्टार्टअप का आइडिया गवर्नमेंट को बता सकते हो, गवर्नमेंट फंड भी करेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल, शार्क टैंक में जाते हैं, बट दिक्कत ये है शार्क टैंक में एक एपिसोड में कितने लोग आएंगे, 5, 6, 7, 8, 3 ही आते हैं। मैं फिलहाल शार्क टैंक 2 महीने देख रहा हूँ, 1 के कुछ एपिसोड मैंने देखे, देखता है 4 आते हैं। बट इंडिया में बट तुम देखोगे हजारों लोग एंटर कर रहे हैं बिजनेस, तो उसमें से कुछ लोग का लक रहा तो, बट अप्लाई करने में हर्ज नहीं, हु नोज इट। कमेंट ऑन इट, तुमको कमेंट करना है, ठीक है ना। ये कौन सा था, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यहाँ पे तुमको जस्ट कमेंट करना है। इस पे बहुत सारा बोला जा सकता है। आईफोन क्यों इंडिया में ज्यादा बन रहा है, मेक इन इंडिया। गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टेक्निक्स दिया, तुमने इतना बनाया ना इंडिया में तो तुमको टैक्स कम लगेगा। लोग खुश हो गए, टैक्स कम लग रहा है, चलो इंडिया में बनाओ। तो मेक इन इंडिया कैंपेन के वजह से कंपनीज को सस्ता पड़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स कम लगा रहा है, टारगेट देता है, वो टारगेट मीट किया तो तुमको टैक्स सस्ता पड़ता है। तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गया इंपोर्टिंग से ज्यादा, ठीक है। Government of India is seriously thinking to allow oil marketing under public sector by fixing their own price for petroleum products. Name the economic reform related to this decision. By the way, ये जो बोल रहे हैं ना गवर्नमेंट सीरियसली थिंकिंग नहीं, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। पहले मंथली प्राइसिंग तय होता था, फिर 14 दिन का हुआ। नाउ डेली प्राइसिंग गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता, कौन डिसाइड करता है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट डिसाइड करता था, अभी उसका भी प्राइवेटाइज कर रहा है। अभी डेली प्राइस रिविजन होता है, लेकिन बाय द वे 6 महीने से एक ही दाम है पेट्रोल का, नासिक में 106.79 आज ही भरा। उसके भी पॉलिटिकल रीजन थे, बट अभी बताऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। नेम एनी 2 अदर रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन एनईपी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लाइसेंसिंग एबॉलिश करना फ्यू इंडस्ट्रीज छोड़ के। इस प्रकार से तुम्हारा सेंचुरी तुमने मार दिया है और तुम्हारा इनिंग खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।